हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल व्लॉग विद नेहा। आज है दिन फ्राइडे का और अभी सुबह का टाइम हो रहा था, लगभग 10 बजे का। काम सारे निपटा चुकी थी। अभी नाश्ता मैंने नहीं बनाया है, आज थोड़ा सा लेट हो गया क्योंकि मैंने बाथरूम की क्लीनिंग की, दोनों बाथरूम की, अंदर वाले भी और बाहर वाले भी, तो इसलिए टाइम थोड़ा ज़्यादा हो गया था। यहाँ पे रूम में काफ़ी सारे कपड़े फैले थे, ये ब्लैंकेट वगैरह जो मैंने मशीन में डाले थे सूख गए थे तो वो थे। और यहाँ पे अव्यान का मैंने थोड़ा सा क्लिप बनाया, वो पलटने की कोशिश कर रहा था, वो मैं आपको दिखा रही थी। साथ में मम्मी भी उसके साथ बैठी हुई थी। तो यहाँ पे मैंने सारा रूम वगैरह समेट लिया था। उसके बाद मैं नहाने चली गई थी क्योंकि मैं जैसे काम वाम निपटा देती हूँ ना एक बार, तो मुझे बहुत ज़्यादा थकान लगती है, पसीना पसीना हो जाती हूँ। तो सुबह के टाइम से ही अब हमारे यहाँ पे गर्मी पड़ने लगी है और हमारे यहाँ के मौसम का कुछ भी पता नहीं होता है। कभी तो एकदम से बहुत तेज़ गर्मी होती है, इतनी ज़्यादा गर्मी कि बर्दाश्त करने के बाहर हो जाता है, और कभी तो ऐसा लगता है कि जून का महीना है ही नहीं, ऐसा लगता है सर्दियों का टाइम चल रहा है। तो मैं नहा के आ गई थी। उसके बाद मैं यहाँ पे नाश्ता बना रही हूँ। नाश्ता बनाने में कम से कम मुझे 30 मिनट लगते हैं क्योंकि आटा लगा के मैं चली गई थी। सब्जी वगैरह मैंने काट ली थी, सब तैयारियाँ मैं कर चुकी थी, बस आके मैंने खाना ही बनाया है। और मम्मी तो वहीं से खा के आती है मेरी, तो मैं यहाँ पे हम दोनों लोग के लिए ही बना लेती हूँ खाना। इसके बाद फिर मैंने और भी ज़्यादा मतलब घर में जो साफ़ सफाई होती है वो सारे काम निपटाए, क्योंकि घर में ऐसा तो है नहीं कि सुबह कर दिए काम और उसके बाद बिल्कुल आराम हो, काम हो ही नहीं। काम तो उसके बाद ही असली शुरू होते हैं। ये झाड़ू पोछा तो बस ऐसा है कि डेली की एक ड्यूटी सी है कि डेली ही होते हैं ये चीज़ें और करनी ही होती हैं। ना करो तो अलग दिक्कत, क्योंकि जब आदत पड़ी रहती है तो फिर अजीब सा भी लगता है कि यार आज हमने पोछा नहीं लगाया। कई बार मतलब ऐसा लगता है कि छोड़ देना चाहिए, नहीं करना चाहिए, बट मन नहीं मानता है ना। तो बस उसके बाद मैं यहाँ किचन में काम कर रही थी और साथ ही साथ मैंने थोड़ा गैस भी क्लीन कर दिया क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा था। और आज मुझे बहुत सारे कपड़े धुलने थे। मशीन में तो डालती हूँ क्योंकि मशीन में ज़्यादातर अव्यान के कपड़े पड़ते हैं, वो ज़्यादा गंदे नहीं होते, और जो बहुत ज़्यादा गंदे कपड़े रहते हैं उन्हें मुझे हाथ से ही धोना पड़ता है। तो मैंने सारे इकट्ठा करके रखे हुए थे। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपको जब लगे आप सारे काम से फ्री हो गए हो, सब काम निपट चुके हैं, तो उसके बाद ही असली काम आपके सामने आते हैं और बहुत सारे। तो आज का दिन मुझे ऐसा लग रहा था कि पूरा दिन मैंने बस काम ही किया है, बैठने की तो थोड़ी सी भी फुर्सत नहीं थी। तो यहाँ पे मैं अब जो छोटे मोटे मतलब बर्तन रखे रहते हैं ना, जैसे पानी पी लिया या चाय पी ली सुबह की, तो वो सारे बर्तन मैं धो लूँगी क्योंकि ऐसे ही सिंक में पड़े रहते हैं तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और मेरे किचन में मैंने अपना एक रूल फिक्स करके रखा हुआ है कि जितने भी सिंक में बर्तन पड़े होंगे उनको क्लीन करना ही करना है और टाइम पे करना है, बिल्कुल भी बाद के लिए नहीं छोड़ना है। तो ये मेरा एक रूल है। चाहे मैं नाश्ता बना रही हूँ, अगर गैस में मैंने कुछ रखा है ना तो मैं साथ ही साथ वो काम भी कर देती हूँ, बर्तन धोने का। तो इससे टाइम से पहले ही मेरे काम निपट जाते हैं और बहुत हेल्प रहती है। उसके बाद मैंने यहाँ पे चाय बना ली और बगल में आप देख रहे होंगे जग में मैंने आम रखे हुए हैं। ये हमारे यहाँ पे सीज़न के पहले आम आए हैं। मेरे पापा लेके आए थे मेरे लिए, क्योंकि उनको पता है मुझे आम बहुत ज़्यादा पसंद है, बट मैंने अभी खाए नहीं है क्योंकि मुझे पता नहीं है कि ब्रेस्ट फीड कराने वाली मदर खाती हैं या नहीं खाती हैं आम। तो अगर आपको इस चीज़ के बारे में कुछ नॉलेज है तो मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि मैंने तो अभी नहीं खाए हैं और बहुत सोच समझ के मैं खाना खा रही हूँ। कहीं डर रहता है दिल में कि मतलब बच्चे पर कोई असर ना पड़े इन सब चीज़ों का, कि मैं तो अपने मज़े के लिए खा लूँ लेकिन बच्चा जो दूध पीने वाला होता है, कई सारी बुरी चीज़ों का असर दूध के ज़रिए, माँ के दूध के ज़रिए मतलब उन तक भी पहुँच सकता है, ऐसा बड़े बुज़ुर्ग बोलते हैं हमारे यहाँ पे। अब पता नहीं इस बात में कितनी सच्चाई है और कितनी नहीं, लेकिन जब बोलते हैं तो मन में डर बैठ जाता है ना, तो बस इसीलिए परहेज़ करनी पड़ती है। खैर उसके बाद नाश्ता हो गया था और आज करनी थी हमें अपने वाले बेडरूम की साफ़ सफाई। तो अव्यान को मैंने दे दिया था उसके पापा के पास क्योंकि उनका यहाँ पे कोई काम नहीं था। हम माँ बेटी लगे हुए हैं साफ़ सफाई करने में। तो सबसे ज़्यादा मेहनत अगर मैं कहूँ किसकी है तो वो है मेरी मम्मी। मैंने बस बोला ही था कि मुझे साफ़ सफाई करनी है और बस मम्मी ने जो है झाड़ू पकड़ लिया और लग गई थी साफ़ सफाई करने में। तो मैंने अपने कई सारे वीडियोस में आपके साथ बताया ना कि जो मुझे आदत है ठीक से काम करने की या फिर बार बार साफ़ सफाई करने की, घर का कोना कोना चमकाने की, तो वो जो आदत है वो यहीं से लगी है।
हम मतलब जो भी सीखते हैं वो अपने से बड़ों से सीखते हैं, और ज़्यादातर हमारी जो माँ है उनसे ही सीखते हैं। तो मेरी मम्मी पहले भी ऐसे ही थी, सामान को इधर उधर खिसकाना, और जैसे बेड है उसको खिसका के नीचे साफ़ करना, झाड़ू पोछा लगाना, कहीं पर भी हमारे रूम में छोटा सा भी कूड़ा करकट का तिनका भी नहीं दिखता था, ऐसा था। लेकिन समय के साथ साथ सब बदल जाता है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे इंसान के शरीर में भी कमज़ोरी आ जाती है, तो अब बहुत कम हो गया है। वैसे तो मम्मी बोल रही थी कि बेड खिसका देते हैं, मुझे तो नहीं बोला क्योंकि मेरा तो अभी ऑपरेशन हो रखा है और ऐसे में भारी कोई भी काम नहीं करता, और वैसे भी मेरे बस का था नहीं। लेकिन मम्मी कह रही थी कि मैं खिसका देती हूँ धीरे धीरे करके। मैंने कहा नहीं, आप मत खिसकाओ, कुछ भी प्रॉब्लम हो गई तो फिर ठीक नहीं है, मुझे गिल्ट महसूस होगा कि मैंने कहा और मेरी वजह से ये दिक्कत हुई है। खैर अब मना कर दिया था, लेकिन मम्मी ने तो बेड के नीचे से बहुत ही अच्छे से झाड़ू पोछा कर लिया था, और मैंने भी जो बेड हेड होता है उसके अंदर जितना भी सामान था सब मैंने अच्छे से रखा है ऑर्गेनाइज़ करके। उसके बाद अंदर के काम से फ्री होके मैं सीधे आ गई थी बाथरूम में, जहाँ पे इतने सारे कपड़े रखे थे, 2 बाल्टी भिगो के तो कपड़े ही रखे हुए थे। और मैंने यहाँ पे ये जो गद्दा अभियान के लिए मैं यूज़ करती हूँ उसको भी मैंने धोया था। 1 बाल्टी कपड़े मैंने अच्छे से हाथ से रगड़ के मशीन में डाल दिए हैं सूखने के लिए, वहाँ पर सूख जाते हैं तो फिर मैं बाहर डाल देती हूँ। और दूसरी बाल्टी अभी रेडी है। इससे पहले मैंने ये गद्दा जो था उसको धोया है। तो वैसे इसको धोते नहीं हैं, लेकिन क्या है ना कि उसमें बच्चा सोता है तो जाहिर सी बात है वो टॉयलेट भी करेगा ही, तो वो गंदा हो गया था और मुझे ठीक नहीं लग रहा था, चींटियाँ लग जाती हैं, तो इसलिए मैंने उसे धो लिया। उसके बाद ये सारे कपड़े एक एक करके मैं धो लूँगी। और ये जो किचन टॉवल है ये बहुत टाइम से गंदा हो रहा था, मैंने इस पर ब्रश नहीं मारा था। वैसे तो एक साबुन मैं हमेशा किचन में रखती हूँ, किचन में इसलिए रखती हूँ ताकि मैं वहीं पर हाथ के हाथ साफ़ कर दूँ कपड़े को। लेकिन कल मैंने थोड़ा ना किचन को अच्छे से साफ़ किया था, डब्बे वगैरह, तो चिकनाई इस पर जम गई थी, इसलिए ब्रश से क्लीन करने की ज़रूरत थी। वैसे तो देखिए मशीन होती है घर में, सभी के है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जितना अच्छे तरीके से कपड़े हाथ से धुले जाते हैं उससे ज़्यादा मशीन में अच्छे से नहीं धुले जाते हैं। और मशीन में धोने से कपड़े और ज़्यादा मुझे गंदे से लगते हैं, पता नहीं क्यों मुझे लगते हैं या सभी को लगता है, लेकिन मैं हाथ से धुए हुए कपड़े ज़्यादा साफ़ समझती हूँ कि बहुत अच्छे से चमक जाते हैं। तो इसीलिए मैंने ज़्यादातर जो भी रगड़ने वाले कपड़े थे, जो भी गंदे हो रहे थे, वो सारे मैंने हाथ से धुले हैं और काफ़ी अच्छे से क्लीन हो जाते हैं। तो उसके बाद मैं क्या करती हूँ, सुखाने के लिए बस मशीन में डाल देती हूँ, तो उसमें स्पिन हो जाता है। और कभी कभी मैं उसमें निचोड़ने और सुखाने के लिए दोनों के लिए डाल देती हूँ, तो वो अच्छे से साफ़ हो जाते हैं, ज़्यादा मेहनत नहीं लगती। और जो धुले हुए कपड़े कल के थे, कुछ सूखे हुए थे, उन्हें मैं अंदर ले आई थी। तो जब से बेबी हुआ है तब से हमारे घर में बस यही एक काम रहता है, कपड़े धोने का, सुखाने का, धोने का। और ये मतलब सिस्टम चलता रहता है, पूरे दिन भर यही चलता रहता है। तो जो सूखे हुए हैं उन्हें मैं अंदर ले आई हूँ, यहाँ पर मैं उन्हें फ़ोल्ड कर रही हूँ। और आप देख रहे होंगे कि मैंने कपड़े दोबारा चेंज कर लिए हैं। तो रीज़न ये है कि मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, मैं दोबारा से नहा के आई, बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई थी। मैंने जब एक बार तो हमने पूरा बेडरूम क्लीन किया, जाले हटाए, बेड के नीचे से साफ़ किया, पूरा अच्छे से ऑर्गेनाइज़ किया सामान। तो उसके बाद मैं कपड़े धोने चली गई थी, तो गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी। फिर से मैं नहा के आई हूँ और बस यही चलता रहता है, गर्मियों में तो 2-3 बार नहाना हो ही जाता है। यहाँ पे जब तक मैं ये सारे कपड़े फ़ोल्ड कर रही थी अच्छे से झाड़ के, इतने तक बाहर क्या हुआ कि बहुत तेज़ का आंधी तूफ़ान चलने लगा और अचानक से मौसम इतना ज़्यादा चेंज हो गया था कि जहाँ सुबह से लेके दिन तक इतनी भयंकर गर्मी पड़ रही थी, वहीं पर क्या हुआ कि शाम के टाइम पे बहुत ठंडक सी महसूस होने लगी थी। तो इस मौसम में तबीयत ख़राब भी होती है, लेकिन ये है कि जब ऐसे बदलता हुआ मौसम दिखता है तो दिल को बहुत सुकून मिलता है, काफ़ी अच्छा लगता है। और पहाड़ों पे तो ऐसा मौसम देखने के लायक होता है, बहुत सुंदर लगता है। यहाँ पे तो दूर दूर से यात्री लोग आते हैं देखने के लिए इस तरह से। तो हम तो यहीं पर रहते हैं, तो हम ब्लेस्ड हैं कि हम पहाड़ों में रहते हैं, बहुत अच्छा लगता है हमें। तो आपको मैं मौसम दिखाती हूँ बाहर का कैसा हो रहा है। तब तक मैंने ये काम निपटाया और मैं तुरंत बाहर चली गई थी वीडियो बनाने के लिए। तो एकदम रेड कलर का ये मौसम हो रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे बिल्कुल लाल सा। आप देख सकते हो कैमरे में एकदम क्वालिटी क्लियर ही आई है, बहुत ज़्यादा क्लियर तो नहीं, पर कलर जो है वही था रियल में भी और कैमरे में भी वही सेम कलर दिख रहा था। चलिए फ्रेंड्स, आज के वीडियो को मैं एंड करती हूँ। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलूँगी आप लोगों से बहुत ही जल्दी, तब तक के लिए लव यू ऑल, टेक केयर।